students, today we will start कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस क्या होते हैं, जैसे कि इसका नेम ही हमें बता रहा है। कैटिको मीन्स कैटिकोल रिंग एंड अमाइंस मीन्स जिसके अंदर NH2 ग्रुप होता है। तो वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कैटिकोल रिंग और एमाइन ग्रुप होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो कैटिकोलामाइंस आर नेचुरल बायोजेनिक और सिम्पैथोमाइमेटिक एंडोजीनियस अमाइंस विच कंटेन ए कैटिकोल रिंग सिस्टम। मीन्स ये जो है नेचुरल बायोजेनिक, जेनेसिस क्या होता है, किसी चीज़ का सिंथेसाइज होना, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं। और सिम्पैथोमाइमेटिक, और ये क्या काम करते हैं, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं अगर जिसने नहीं देखा है। सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो माइमेटिक होता है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करना, और लाइटिक होता है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देना। तो सिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि जो सिम्पैथोलैटिक सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। एंडोजीनियस मीन्स सेल के अंदर की होते हैं हमारे अमाइंस विच कंटेन कैटिकोल रिंग्स, जिसके अंदर की कैटिकोल रिंग्स होती हैं। फॉर अब कैटिकोल रिंग क्या होती है, ये देखो, दिस इज़ द कैटिकोल रिंग। इसके अंदर एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका जो अगर हम आयोपिक नेम बोले तो इसको हम बोल सकते हैं 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, और रिंग का नाम क्या है, कैटिकोल। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जी हमने इसको 1,2 क्यों नहीं बोला, हमने इसको 3,4 ही क्यों बोला। बिकॉज कि यहाँ पे जो भी हम अटैचमेंट करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे, जिसकी वजह से हम पोजीशन का जब नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो OH ग्रुप कहाँ पे आया, 3rd पे आया और 4th पे आया। अगर हम अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, याद रखनी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमें भी यही कन्फ्यूज़न होती थी। ये जो 4 चीज़ें हैं इनको आपको याद रखना है। कुछ बुक्स में आपको एपिनेफ्रीन लिखा मिलेगा, नॉन एपिनेफ्रीन मिलेगा, कहीं एड्रेनालिन मिलेगा, नॉन एड्रेनालिन मिलेगा। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि अकॉर्डिंग टू USP इसको एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू BP एपिनेफ्रीन को ही एड्रेनालिन बोला जाता है, नॉन एपिनेफ्रीन को ही नॉन एड्रेनालिन बोला जाता है। तो कुछ बुक्स तो है BP को फॉलो कर रही हैं, कुछ बुक्स जो है USP को फॉलो कर रही हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एपिनेफ्रीन आ गया तो ये क्या हो गया, नॉन एड्रेनालिन आ गया तो ये क्या हो गया। ये चारों का जो है ये आपस में इस तरीके से रिलेशन है। फिर होता है डोपामिन। डोपामिन USP में भी डोपामिन ही है उसका नाम, और BP में भी डोपामिन है। अब जो कैटिकोलामाइंस होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, डिग्रेड होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उनके बॉडी में ही सब कुछ होता है। तो नेचुरल इज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। डोपामाइन इज आल्सो नेचुरल। एंड सिंथेटिक क्या होता है, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आइसोप्रिनालिन इज ए सिंथेटिक कैटिकोलामाइन। तो इसके अंदर आप जब GPAT की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे एड्रेनालिन इज सिंथेटिक और नेचुरल, आइसोप्रिनालिन इज सिंथेटिक और नेचुरल, कैटिकोल रिंग कंटेन्स हाउ मच हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज कैटिकोलामाइन बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस यानी कि बॉडी के अंदर ही किसी उसका सिंथेसिस होना। अब हम बात कर रहे हैं एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन की। अब वो हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, उसकी बायोसिंथेसिस। तो इसे कहते हैं कैटिकोलामाइंस का बायोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा कि कैटिकोला रिंग्स जो होती है उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी स्टार्ट करेंगे हम उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे। अब इसका जो प्रिकर्सर होता है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है,
वो होता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है वो एक अमीनो एसिड है, ठीक है। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप, यानी कि अमीनो एसिड, यानी कि एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप, उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अब फिनाइल एलानिन जो है एक अमीनो एसिड है, उसको हमने लिया। अब हमें रट्टे नहीं मारने हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैटेगोल रिंग बनानी है। कैटेगोल रिंग बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एंजाइम चाहिए। दैट एंजाइम इज नोन एज हाइड्रोक्सीलेज। तो यहाँ पे देखो आप, फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन के अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलानिन। इसके अंदर देखो कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। एंजाइम कौन सा, एंजाइम को भी रट्टे नहीं मारने हैं। हाइड्रोक्सीलेज कौन सा, फिनाइल एलानिन, जहाँ से वो बना है, ठीक है। जो ये बना इसका नाम हमने रख दिया एल टायरोसिन। ये क्या है, एल टायरोसिन। उसके बाद दूसरा OH लगाना है। दूसरा OH लगाने के लिए क्या चाहिए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और चाहिए। तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए एक नेक्स्ट हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम आया, और कौन से वाला आया, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। और ये हमारा लग गया फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए यानी कि हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, जब भी तो CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम क्या कर देते हैं इसके अंदर, और जो ये हमारा बना है दिस इज एल डोपा। डोपा इज डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल, और ये हमारा क्या था, एलानिन, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, इसको भी रट्टे नहीं मारने हैं। उसके बाद हमारी बात डीकार्बोक्सिलेज एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से CO2 निकल जाएगा। यहाँ से जब CO2 निकल जाएगा तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, ये H कहाँ गया, ये H कहाँ गया, ये H यहाँ पे चला गया, CH2। और जब भी आपको कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को 4 पूरा कर देना और कुछ नहीं करना है, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे H था। यहाँ पे 1 2 इसलिए 3 4, तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। उसके बाद डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन पे हमने क्या लगाना है, हाइड्रोक्सीलेज। तो हाइड्रोक्सीलेज लगाने के लिए क्या करेंगे, जो ये पहले वाला है उसका नाम लिख के बीटा हाइड्रोक्सीलेज लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ऐसे ही ये डोपामीन के का हाइड्रोक्सीलेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया, और कौन सी पोजीशन पे, बीटा पे, तो ये हो गया डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सीलेज, और ये यहाँ पे अटैच हो गया। और ये क्या बन गया, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। अब इसके बाद अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एक मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो हम ले लेंगे एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसके ऊपर एक्ट करता है। और एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंजाइम ऑब्वियसली रिंग के ऊपर एक्ट करेगा। तो फिनाइल इथेल, ये क्या है, इथेलोनामाइन, ये फिनाइल इथेलोनामाइन इसके ऊपर एक्ट करता है, और इस पे लग जाता है CH3 ग्रुप। यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप, और क्या हट के लगेगा, एक H की जगह CH3 लगे, तो ये क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा। दिस इज NH और दिस इज H3, तो ये बन गया एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन। अब आप देखेंगे, आपको याद कन्फ्यूज़न नहीं होगा, उसका एक तरीके से याद रखना है हमें, जिसके आगे नॉन लग गया यानी कि उसके अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं है, और जिसके आगे नोर नहीं है उसके आगे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में को याद करने का सिंपल सा यही फंडा है कि एक में मिथाइल ग्रुप होता है और एक में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। नेक्स्ट इज कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस, यानी कि कैटेकोलामाइंस हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे काम करता है और कैसे उसका रिएक्शन को इनिशिएट करता है। कैटाबोलिज्म क्या होता है, एक एनाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म किसी चीज़ का बनाना और कैटाबोलिज्म किसी चीज़ का तोड़ना,
यानी कि वो आगे किस तरीके से काम करता है। तो जो ये सारा होता है, ये कहाँ होता है, हमारे जो एक्सोन होता है नर्व का पार्ट, उसके अंदर होता है, एक्सोन्स के अंदर। ठीक है, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। दिस इज़ इनफैक्टरी साइनेप्टिक सेल एंड दिस इज़ पोस्ट साइनेप्टिक सेल। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ऐसे के ऐसे ही आपको ये बनाना है, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो टायरोसिन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो एंटर करता है एक्सोन के अंदर, और साथ में क्या आता है, सोडियम आयंस आते हैं। ठीक है, अब जो वो टायरोसिन है वो किसको एक्टिवेट करता है, डीओपी को। ठीक है, अब दिस डीओपी चेंज इनटू डोपामाइन, उसमें चेंज हो जाता है, और यहाँ पे डोपामाइन गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन एपिनेफ्रिन, एटीपी एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये यहाँ पे इसको डोपामिन जो है इसको एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट कर दिया इसने। और ये जो नॉन एपिनेफ्रिन है ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वेसिकल्स में। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, एक पोटली टाइप है, उसके चारों तरफ जो है एक लेयर बनी हुई है, उस पोटली के अंदर बंद हो गया है नॉन एपिनेफ्रिन और एटीपी और फॉस्फेट। तो जब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, यानी कि जब उसको कमांड मिलती है, तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, एक्सो मतलब कि बाहर निकलना। तो ये बाहर निकलता है जब, तो ये यहाँ आया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आके ये क्या करता है, जो एड्रेनालिन रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर बाइंड कर जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि एड्रेनालिन रिसेप्टर्स जैसे अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर, और कौन से होते हैं ये, सिम्पैथो होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, एक सिम्पैथेटिक। तो दीज आर सिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स। यहाँ पे कौन आ गया, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब क्या होता है, जितना यहाँ बाइंड होता है, ठीक है, उसका 80% डिफ्यूज़न होके बैक रीअपटेक हो जाता है और दोबारा से ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब और क्या काम करते हैं, इसको एक्टिवेट कौन करता है कि यहाँ से जी हमें रिलीज़ होना है, इसको यहाँ से कैल्शियम जो होता है वो एंटर करता है। तो कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर कि वो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब तक कैल्शियम इसको स्टिमुलेशन नहीं देगा, ये यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा और एड्रेनलिन रिसेप्टर पे ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पे ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे ये एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, अब उसकी एक्टिविटी को हमने इन्हांस करना है या उसकी एक्टिविटी को हमने डिग्रेड करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो कई ड्रग, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ है, हम इंसुलिन लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन क्या करेगा, पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस हैं उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में काम होता है। अब इसके अंदर जो ये मी टायरोसिन है, मी टायरोसिन क्या करता है, ये जो टायरोसिन बाहर से आया यहीं पे इसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि इस वाले स्टेप पे ये ब्लॉक कर देता है, और टायरोसिन जो है डीओपी में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो जब वो इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो दिस इज़, और ये क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे स्लो स्टेप होता है। नेक्स्ट इज रेजरपिन। रेजरपिन क्या है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और ये ब्लॉकर है। ठीक है, ये क्या करती है, इस वाले पॉइंट पे एक्ट करती है और इसको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए होने ही नहीं देती है। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आगे की प्रोसेस चलेगी नहीं, ये भी बंद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोकेन की। अभी हमने कहा कि ये एड्रेनलिन रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और रीअपटेक होके 80% रीअपटेक होता है इसका, और ये दोबारा से यहाँ चले जाते हैं।
अब हमारे एड्रेनालिन रिसेप्टर को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोकेन क्या करता है, इस वाले स्टेप को होने नहीं देता, इसको ब्लॉक कर देता है। तो जब इसको ये ब्लॉक कर देता है तो रिसेप्टर को मोर एड्रेनालिन मिलेगा, रीअपटेक जो है इसका बंद हो जाएगा। उसके बाद इस साइड क्या होता है कि जो नॉन एपिनेफ्रिन है ये यहाँ जाने के लिए इसके बीच में जब ये एक्सोसाइट जो इसका प्रोसेस हो रहा होता है, रिलीज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पे बेरिटालियम गुनैथिडीन ये यहाँ पे एक्ट करता है और इस वाली प्रोसेस को यहाँ पे रोक देता है। तो जब ये इसको रोक देगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। जब ये यहीं नहीं रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई एक्शन शो नहीं होगा। तो दिस इज़ द कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। तो आपको ये बहुत ईजी है। मेडकेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फार्मेसी इज़ इवन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अपने जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको ये सिखा दो कि केमिस्ट्री बहुत इजी है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत इजी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसा आप उसको कमांड करोगे वो वैसा ही करना शुरू हो जाता है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी। उसको रोज़ सिखाया करो कि केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपके जो एग्ज़ाम आएंगे आगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे या जीपैट आएगा, उसके अंदर हमें इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है और समझना है। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जो हमारे कैटेकोलामाइंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे डिग्रेड हो जाता है, क्या हो जाता है उसके साथ, क्योंकि जो बना है उस जो आया है उसको जाना भी है, इसी तरीके से जो बना है वो उसका मेटाबॉलिज्म भी होता है। एफेड्रीन जो है, मायो क्या है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज, कहाँ होता है ये, लीवर के अंदर। ये अमाइन जो है जो ये एंजाइम है ये एफेड्रिन को कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड के अंदर, और वहाँ से जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है उसको भी जो मायो क्या कर देता है, डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब COMT क्या है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, इसको मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और मेटानेफ्रिन जो होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में बना देता है 3-methoxy-4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। यहाँ से जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो किस में कन्वर्ट होता है, एपिनेफ्रिन में, दिस इज एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा ये, और ये बन जाएगा 3-methoxy-4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। अब इसके अंदर हमने देखा कि एफेड्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एफेड्रिन नहीं है बेटा, ये एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन है और नॉन एपिनेफ्रिन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3-methoxy-4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। अब जो डोपामीन है, तीसरा हमारा कौन सा था, ये कैटेकोलामाइन, डोपामीन क्या करता है, डोपामीन के अंदर जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो लीवर में प्रेजेंट था वो उसको कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, और COMT की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है मोनोवैलेनिक एसिड। और डोपामीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-हाइड्रोक्सी टायरोसिन, और इसके ऊपर फिर ये एक्ट करता है मायो और इसको कर देता है इसमें कन्वर्ट। अब आप देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे पहले मायो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे पहले, और यहाँ पहले COMT कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे COMT पहले एक्ट कर रहा है और यह मायो, तो यानी कि दोनों एंजाइम मिलकर डोपामीन को कन्वर्ट कर देते हैं होमोवेनिलिक एसिड, जिसको हम HAV भी कहते हैं। तो कंक्लूजन इज़ दैट कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनाते हैं वो क्या है, 3-methoxy-4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। और कैटेकोलामाइंस 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल कौन से हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामीन, एंड सिंथेटिक क्या है, आइसोपिरेनालिन। तो बाय दिस योर बायोसिंथेसिस, catabolism and metabolism of catecholamines have been finished. Next we will start adrenergic drugs. तो आप adrenergic का जो स्टार्टिंग है वो आप कॉलेजी की बुक से पढ़ेंगे। कॉलेजी के लिए त्रिपाठी और लिपनकॉट की बुक बहुत अच्छी हैं, उससे आप उसका जर्नल पढ़ के देन गो फॉर द
मेडकेम बुक, मेडकेम के लिए आप विल्सन ग्रिसवोर्ड पढ़ सकते हैं, हरकिशन एंड कपूर पढ़ सकते हैं, एंड फोए इज़ आल्सो अ वेरी गुड बुक फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। थैंक यू।